हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी से और बैंक प्रमोशन के संबंध से। हम यहाँ बात कर रहे हैं जेआईबी के अकाउंटिंग रेफरेंस फॉर बैंकर्स क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 6 है। या एक्चुअली अनाउंसमेंट करना क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले हमारे पास दो प्रकार के कोर्सेज होते हैं कि शॉर्ट टर्म है, दूसरा इन डेप्थ वीडियो। दोनों के दोनों कोर्सेज आपके अकाउंट में दिखेंगी। जो मर्जी वो कोर्स कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपके पास 10 मिनट के समय निकाल के पढ़ते तो आराम से पेपर को पास कर पाएंगे। 55-60% नंबर आ जाता है। 16 घंटा का वीडियो लेक्चर की इसमें लेंथ होती है। दूसरे साइड में इंडेक्स वीडियो उनके लिए बहुत फायदेमंद है जो 75% नंबर अब लाना चाहते हैं। हर दिन आपको 1 घंटे का समय निकाल के पढ़ना चाहिए। 80 घंटे का यहाँ वीडियो लेक्चर की इसमें लेंथ होती है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है। केस स्टडी का वीडियो है। 13,500 क्वेश्चन बैंक के 30 मॉक टेस्ट और रिविजन नोट्स है। यहाँ वैलिडिटी 6 महीना, यहाँ वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स का दाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे दाम 1000 रुपये, दाम है 1500 रुपये। लीगल है इसका दाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। कॉम पे करेंगे दाम है 2000 रुपये, दाम है 3000 रुपये। अब आएंगे सबसे पहला सवाल पे, विच ऑफ दीज एरर्स इफेक्ट्स ओनली वन अकाउंट। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा एरर है जो कि इफेक्ट करेगा केवल एक अकाउंट को। क्या बोलते हैं, इनमें से ऐसा कौन सा एरर है जो इफेक्ट करेगा केवल एक अकाउंट को। हम्म इनमें से कौन सा ऐसा एरर है जो इफेक्ट करेगा केवल एक अकाउंट को, सवाल ये था। तो ए ऑप्शन हो जाएगा कास्टिंग ऑफ एरर्स, बी ऑप्शन हो जाएगा एरर्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड, सी ऑप्शन हो जाएगा एरर्स ऑफ पोस्टिंग, डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द थ्री। बताइए इस केस में सही ऑप्शन क्या होगा। इनमें से कौन सा एरर है जो इफेक्ट करेगा सिर्फ एक ही अकाउंट को, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका एरर्स ऑफ कास्टिंग, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन हो जाएगा एरर्स ऑफ फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड, ये भी हो जाएगा, केवल एक ही अकाउंट में इफेक्ट पड़ता है। और एरर्स ऑफ पोस्टिंग, ये भी एक ही अकाउंट में पड़ता है। तो ये सारे जो इफेक्ट बता रहा हूँ केवल एक अकाउंट में आपको दिखेगा। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑल द अबव, ऑल द थ्री। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, विजुअली चैलेंज्ड पर्सन कैन अवेल विच ऑफ द फॉलोइंग बैंकिंग फैसिलिटीज़। जो विजुअली चैलेंज पर्सन होता है अवेल कर सकता है कौन सा बैंकिंग फैसिलिटीज़। ये अब पहला पॉइंट है चेक बुक फैसिलिटी इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी चेक्स। ठीक है, बोलते हैं विजुअली चैलेंज पर्सन है किस तरह का चेक बैंकिंग फैसिलिटी अवेल कर सकता है। तो यहाँ हो जाएगा चेक बुक फैसिलिटी देंगे जिसमें इंक्लूड करें थर्ड पार्टी चेक्स भी, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा एटीएम या नेट बैंकिंग फैसिलिटी, ये भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिट कार्ड ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए ऑप्शन हो गया ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन 1 2 एंड 3। सही ऑप्शन हो जाएगा 1 2 एंड 3 हो जाएगा। जहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो विजुअली चैलेंज पर्सन है जहाँ चेकबुक फैसिलिटी भी मिल जाती है, उनको एटीएम एंड नेट बैंकिंग फैसिलिटी मिल जाती है, क्रेडिट कार्ड्स की फैसिलिटी मिल जाती है। सही ऑप्शन हो जाएगा डी 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, सिक्योरिटी required rupees security required for education loan up to more than rupees 4 lakhs but up to rupees 7.5 lakh is। बोलते हैं सिक्योरिटी रिक्वायर्ड होता है जहाँ एजुकेशन लोन की बात कर रहे हैं जो कि मान लेते 4 लाख रुपए से ज़्यादा का हो, बट 7.5 लाख रुपए तक का है। 4 लाख से ज़्यादा है, समझना आपका एजुकेशन लोन क्या है, 4 लाख से ज़्यादा है बट आपका 7.5 लाख रुपए तक का लोन है। अब इस केस में बोल रहा है क्या होगा। पहला पॉइंट है थर्ड पार्टी गारंटी, दूसरा पॉइंट है कोऑब्लिगेशन ऑफ पेरेंट। देखो इस केस में जो सीधा सा बात है कि हम लोग थर्ड पार्टी गारंटी नहीं लेते हैं इतने छोटे अमाउंट के लिए, हम सिर्फ कोऑब्लिगेशन बना देते हैं पेरेंट्स को। तो ये पहला ए ऑप्शन ओनली 1, बी ऑप्शन है ओनली 2, सी ऑप्शन आइदर 1 और 2, डी ऑप्शन है बोथ 1 एंड 2। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ओनली 2, बी। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, मार्जिन मनी रिक्वायर्ड फॉर एजुकेशन लोन अबव रुपीज़ 4 लाख फॉर स्टडीज़ इन इंडिया। बोलते मार्जिन मनी जरूरत पड़ता है एजुकेशन लोन के लिए अगर आपका 4 लाख रुपए से ज़्यादा होगा जहाँ पर स्टडी करना चाह रहे हैं भारत में। तो ए ऑप्शन है नो मार्जिन, बी ऑप्शन है 5%, सी ऑप्शन है 10%, डी ऑप्शन है 15%। मार्जिन मनी चाहिए होगा कि एजुकेशन लोन अगर 4 लाख से ऊपर है तो भारत में पढ़ना चाहते हैं तो ये शब्द है आपका। ठीक है, तो मार्जिन मनी बिल्कुल लगेगा। मार्जिन मनी क्या होता है, ये वो पैसा होता है जो बोरोअर को अपने साइड से पे करना होता है। बोलेंगे क्या, सॉरी, क्या होता है, बोरोअर को अपने साइड से आप बोलेंगे पे करना पड़ेगा, यानी बोरोअर का पे करना पड़ेगा ये पैसा। तो ये हो गया आपको, दिस इज 5%, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, ए पार्टनर डेट डज नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस बट ही और शी हैज़ मेड इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस एंड लायबल टू क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस इज नॉन एज।
बोलते हैं ऐसा पार्टनर जो मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस में टेक पार्ट नहीं करता, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है मैनेजमेंट में, बट उसने पैसा चूंकि लगाया हुआ है बिजनेस में, इसलिए वो लायबल होगा क्रिएटर्स ऑफ बिजनेस के लिए। इस तरह के लोगों को क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन एक्टिव पार्टनर, बी ऑप्शन नॉमिनल पार्टनर, सी ऑप्शन है जूनियर पार्टनर, डी ऑप्शन है डोरमेंट पार्टनर। तो नेचुरल सी बात है, जो आदमी मैनेजमेंट में पार्ट नहीं करता, खाली पैसा लगा के छोड़ दिया है, जो करना आप करो, ठीक है, नेचुरल सी बात, उस तरह के लोग को हम डोरमेंट पार्टनर बोलेंगे, और लायबल भी होगा क्रिएटर्स ऑफ बिजनेस के लिए। डी ऑप्शन डोरमेंट पार्टनर्स। क्वेश्चन नंबर 6 में ये एलिजिबल कोर्सेज अंडर एजुकेशन लोन स्कीम, बोलते हैं जो एलिजिबल कोर्सेज होती है अंडर एजुकेशन लोन स्कीम के तहत, जो कि इंक्लूड करता है, पहला पॉइंट है स्कूल एजुकेशन इंक्लूडिंग +2, मतलब स्कूल एजुकेशन जो इंक्लूड करेगा +2 को, स्टेज को। दूसरा पॉइंट है ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज को इंक्लूड करेगा। तीसरा पॉइंट है प्रोफेशनल कोर्सेज को इंक्लूड करेगा, जैसे कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्सेज वगैरह भी हो जाती हैं। तो इसमें कौन कौन सी कोर्सेज आपकी एलिजिबल हैं वो हो गया। तो यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पे जो स्कूल एजुकेशन होती है जिसमें इंक्लूड किया +2 स्टेज, इसको भी इंक्लूड किया गया है। फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज को भी इंक्लूड किया गया है, और प्रोफेशनल कोर्सेज और कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्सेज को भी इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ ए ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन है ओनली 1 and 3, सी ऑप्शन है ओनली 2 and 3, डी ऑप्शन है ओनली 1, 2 and 3, सी ऑप्शन है डी 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। अंडर फ्लक्चुएशन मेथड ऑफ कैपिटल व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो फ्लक्चुएशन मेथड ऑफ कैपिटल होता है उसके तहत क्या ट्रीटमेंट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? ए ऑप्शन है क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट, बी ऑप्शन है डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, सी ऑप्शन नो ट्रीटमेंट और एडजस्टेड नीडेड, डी ऑप्शन है क्रेडिटेड टू करंट अकाउंट। जो फ्लक्चुएशन मेथड होता है कैपिटल का, तो उसमें किस तरीके से ट्रीटमेंट करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को? तो हम यहाँ बोलेंगे कि हम क्रेडिट करेंगे उसको, कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, सीधा सीधा हम उसे क्रिएट कर देंगे, ए ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ड्राइंग्स बाय द प्रोप्राइटर शुड बी शोन इन, बोलते हैं स्टेटमेंट होता है फाइनेंशियल पोजीशन का, जो ड्राइंग होगा प्रोप्राइटर के द्वारा वो कहाँ दिखाया जाएगा? ए ऑप्शन है अलॉन्ग विथ ट्रेड रिसीवेबल्स बैलेंस, ट्रेड रिसीवेबल के बैलेंस के साथ दिखाया जाएगा। बी ऑप्शन हो गया एस ए डिडक्शन फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट बैलेंस, एक तक डिडक्शन दिखाया जाएगा कैपिटल अकाउंट के बैलेंस से। सी ऑप्शन हो जाएगा अलॉन्ग विथ ट्रेड पेबल बैलेंस, ट्रेड पेबल बैलेंस के साथ दिखाया जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा एज एन एडिशन टू द कैपिटल अकाउंट बैलेंस, एक तरह का एडिशन दिखेगा कैपिटल अकाउंट के बैलेंस में। क्या होगा यहाँ बोलते हैं जो स्टेटमेंट होता है फाइनेंशियल पोजीशन का, जहाँ पे ड्राइंग्स बाय प्रोप्राइटर होगा, उसको किस तरीके से दिखाएंगे हम लोग? उसको दिखाएंगे एक तरीके का डिडक्शन दिखाएंगे कैपिटल अकाउंट की बैलेंस का। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। क्वेश्चन नंबर 9 में ये इंडिया ए मेंबर ऑफ FTF, क्या इंडिया मेंबर है FATF का? ए ऑप्शन हो जाएगा येस, बी ऑप्शन हो जाएगा नो, हैज अप्लाइड फॉर इंक्लूजन, इंक्लूजन के लिए अप्लाई किया हुआ है। इज लाइकली टू बी ए मेंबर, बिल्कुल भारत पहले से ही मेंबर है FATF। FATF का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, याद रखिएगा FATF का फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्वेश्चन नंबर 10 है रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर इज एजेंट एंड प्रिंसिपल। अब यहाँ रिलेशनशिप पहले से बता दिया, बैंक और कस्टमर के एजेंट और प्रिंसिपल का है। तो ऐसा किस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन में बैंक और कस्टमर का रिलेशनशिप एजेंट और प्रिंसिपल का दिखेगा? तो पहला ऑप्शन है, पहला पॉइंट कलेक्शन ऑफ चेक एंड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, कलेक्शन ऑफ चेक कर रहे हो, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कर रहे हो। दूसरा हो जाएगा परचेज या सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, परचेज करना या सेल करना सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। सी ऑप्शन करेंसी चेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ RBI। तब आपसे इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा सिचुएशन है जहाँ बैंक और कस्टमर एक एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप है? नेचुरल सी बात है, पहला ऑप्शन हो गया जहाँ चेक को कलेक्शन करेगा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन को, तो वहाँ क्या हो जाएगा? बैंक एक एजेंट हो जाएगा, कस्टमर प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। बैंक काम करता है कस्टमर के लिए, ठीक है। बी दूसरा पॉइंट हो जाएगा परचेज या सेल ऑफ सिक्योरिटीज करना ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, यहाँ भी बिहाफ ऑफ कस्टमर है, यानी ए बैंक हो गया एजेंट, कस्टमर हो गया प्रिंसिपल। फिर करेंसी चेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ RBI, ठीक है, RBI के बिहाफ में काम कर रहा है, तो ये भी RBI किसके लिए काम करती है? पब्लिक के लिए काम करते हैं, तो ये भी घुमा के बाद बैंक और कस्टमर के बीच का ही आ गया, जिसमें कस्टमर एजेंट प्रिंसिपल हो गया, बैंक एजेंट हो गया। ए ऑप्शन हो गया आपका ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन हो गया ओनली 1 and 3, सी ऑप्शन ओनली 2 and 3, डी ऑप्शन 1, 2 and 3, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? डी 1, 2 and 3, ठीक है, याद रखिएगा। यह हमारे पास दो प्रकार की कोर्सेज होती है, एक शॉर्ट टर्म, दूसरा इन डेप्थ वीडियो, दोनों के दोनों कोर्सेज कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्सेज सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आप समय कम मान लेते हैं 10 मिनट के भी समय आप निकाल के पढ़ते हैं हर दिन,
ठीक है, तो भी पेपर को आराम से हंसते खेलते पास कर जाएंगे, 55-60% नंबर आ जाता है। 16 घंटा का यहाँ पे वीडियो लेक्चर का लेंथ होता है। दूसरा इन डेप्थ वीडियो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो थोड़ा समय देके पढ़ना चाहते हैं। हर दिन अगर आप 1 घंटे का समय निकाल के पढ़ते हैं, ये 80 घंटे का वीडियो लेक्चर का इसमें लेंथ होता है, तो आराम से 75% नंबर ला सकते हैं। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज होता है, कैसे स्टडी का वीडियो है, 3500 का क्वेश्चन बैंक के 30 मॉक टेस्ट और रिवीजन नोट्स है। यहाँ वैलिडिटी 6 महीना, वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग। प्रिंसिपल्स के लिए दाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे दाम 1000 रुपये, दाम है 1500 रुपये। लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। कॉपी पे करेंगे दाम है 2000 रुपये, दाम है 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 9508536524, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcabmedg.com। ईमेल आई डी हो जाएगा seats93@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।